लास्ट क्लास के अंदर हमने नेचर ऑफ रूट्स किया था और उस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। आज उसको आगे कंटिन्यू करके और भी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि नेचर ऑफ रूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो नेचर ऑफ रूट्स का हो सकता है। तो इसलिए और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन गिवन है x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस इज इक्वल टू 0। कहा गया है कि इसके इक्वल रूट्स है, हैज इक्वल रूट्स, देन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये। एक इक्वेशन आपको दे दी गई है और कहा गया है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो तब ए बी सी बराबर होंगे। ये बात ट्रू है या फॉल्स है आपको बता। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। कंसेप्ट वही लगेगा नेचर ऑफ रूट्स का, जो मैंने एक चार्ट बनवाया था, सभी क्वेश्चंस उसी चार्ट में से होंगे। बस आपको देखने हैं कि क्या कंडीशन लगेगी। तो सबसे पहले तो जो आपकी ये इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा, ये हमें पता तो है कि ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x के x से मल्टीप्लाई x की पावर 2 यहाँ पे भी, बट ये दिख नहीं रही है क्वाड्रेटिक अभी। तो इसको एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से आएगा मेरे पास एक्स स्क्र, यहाँ से आएगा बी प्लस सी इंटू एक्स और ये आ जाएगा प्लस। सिमिलरली हर जगह ऐसे ही मैं कर सकता हूँ, सी प्लस ए एक्स प्लस ए सी। अगर इसको मैं करूंगा तो ये आ गया एक्स स्क्र माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसके बाद एक्स स्क्र की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 3x²। ठीक है, एक्स वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूं, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, बेसिकली ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बन गया ये। ठीक है, यहां से आया बी सी ए सी और ए बी, तो ये कितना आ गया ए बी बी सी ए सी, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है, इसको इकट्ठा नहीं, तो ये आ गया। आप चेक कर लीजिए सिंप्लीफाई करके, ये आपकी भी ऐसी आई है या नहीं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं? आइडेंटिकल रूट्स, डी 0 होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा, उस कंडीशन पे रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, वो मैं कर देता हूं, डी इज इक्वल टू 0, डी 0 की डी 0 कैसे, बी स्क्र माइनस 4ac, तो माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी, बी स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है ए बी बी सी और ए सी। ओके, इसको सोल्व करते हैं, खोलना पड़ेगा हमें, तो ये आया 4। अगर इसको मैं अंदर से खोलूंगा तो ये आएगा ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्र मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, 2ab 2bc 2ca, ये खुल गया। इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया आपके पास, 4 को मैं ऐसे ही पड़ा रहने देता हूं क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 है मेरे पास, 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, 3ab 3bc प्लस 3ca। 4 को मैंने काट दिया, इनमें से कॉमन लेके। अब आगे अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आपके पास आ जाता है ए स्क्र बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ये आ गया माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। ओके, हमारे पास ये आ गया। और आपको क्या कहा गया है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये बात बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन यहां से तो कुछ लग ही नहीं रहा कि ये कंडीशन आ भी सकती है। ठीक है, तब अब क्या करें? ये बात मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाई थी कि इस एक्सप्रेशन को
एक और एक्सप्रेशन लिखा जाता है। क्या एक्सप्रेशन लिखा जाता है इसको? इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये क्योंकि काफ़ी वाइडली यूज किया जाता है इसलिए आपको पहले ही बता दिया गया था। ये आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ओपन करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो एक 2 एक्स्ट्रा है सब में, तो इसको हाफ से डिवाइड मैंने कर दिया। अब आप इसको ओपन करके देख लीजिए, ये सेम एक्सप्रेशन। थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया मैंने सिंपली, और कुछ नहीं किया। तो ये करते कैसे होते हैं, 2 की मल्टीप्लाई और 2 की डिवाइड, फिर ए बी वालों को इकट्ठा कर दिया, बी सी को इकट्ठा कर दिया, सी ए को इकट्ठा कर दिया, तो वहां से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये 0 है। यहां से अब आगे 3 जो स्केयर है, स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव टर्म्स का समीशन 0 है। 3 जो पॉजिटिव टर्म्स हैं 0 कब हो सकती हैं, एक ही केस में हो सकती हैं, जब वो तीनों इंडिविजुअली 0 हो। ठीक है, नहीं तो आप कोई और केस सोच के बता दीजिए मुझे जहां पे 3 पॉजिटिव टर्म्स का आप सम करें और वो 0 हो जाए। हो ही नहीं सकता, सिर्फ तब हो सकता है जब वो तीनों 0 हो। और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि स्केयर है, स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव। ए और ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर की बात चल रही है। तो यहां से इंडिविजुअली मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी 0 है और b माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी 0 है। और नहीं है ये, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी, तीनों एक साथ है। अगर यहां से मैं देखूं तो a इज इक्वल टू बी आ जाए, यहां से मैं देखूं तो b इज इक्वल टू सी, यहां से देखूं तो c इज इक्वल टू b, तो मैं इन तीनों को कंबाइन करके क्या कह सकता हूं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यही बात हमसे पूछा गया था, ट्रू या फॉल्स, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, बेसिक मैथमेटिक वाला क्वेश्चन था, बट जिन बच्चों को ये बात नहीं पता होती यहाँ से कैसे मैनिपुलेशन करना है, और ये बहुत बेसिक मैनिपुलेशन है, अभी तक नहीं आई अगर आपको ये करनी तो बहुत गलत बात है, पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन कहा गया है कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेट, आपको एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यह है 0। इसके जो रूट्स है ना वो इक्वल है, आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो प्रूव करना है आपको ये बात, प्रूव दैट बी बाय ए सी बाय बी डी बाय सी। ये तो है पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब एम एक्स स्क्र माइनस 13x प्लस n हैज 2 and 3 as roots of equation fx is equal to 0. Find mn. वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो पहले के अंदर क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कहा गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो प्रूव करना ही है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो रूट्स इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है, d इज इक्वल टू 0। बट मैं आपको ये बात बता दूं, ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल कैसे,
d इज इक्वल टू 0 आप लगाएंगे ना, मतलब b लॉजिकली करेक्ट है वो, बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आप कर देंगे, बट उससे आप ये चीज प्रूव नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, वो ऐसे नहीं हो पाएगा इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस में है जो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हाँ इसको ऐसे अरेंज करूंगा मैं, तब इस पे मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे हम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी इकट्ठा है, यहाँ पे बी सी इकट्ठा है, यहाँ पे सी डी इकट्ठा है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी बी सी सी डी इनके पेयर्स बनाऊंगा। पेयर्स कैसे बनाऊंगा, ए स्केयर एक्स स्केयर आपके पास आ चुका है, ठीक है। फिर यहां से 2ab आप ले लीजिए, माइनस 2ab, ए स्केयर एक्स स्केयर और 2ab आ गया आपके पास, और फिर आपको एक चाहिए बी स्केयर, एक बी स्केयर ये ले लीजिए। अगर सबका मैंने पहला पहला उठा लिया तो अब देखिए ये क्या बन चुका है, ये ए एक्स माइनस बी का होल स्केयर बन चुका है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। अगर मैं यहां से देखूं तो बी स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2bc आप ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ से सी स्केयर, ऐसे पेयर्स बनाने थे इसके अंदर हमें। ये आया आपका सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2ac, ओ सॉरी, सी स्केयर एक्स स्केयर ए बी बी सी, ये सी डी आएगा, ये सी डी है, ठीक है। तो 2ab एक्स में भूल चुका था यहाँ पे लगाना, ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ बी स्केयर एक्स स्केयर, ये सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2cd एक्स प्लस डी स्केयर। इसको आपको ऐसे रीअरेंज करना था बस, फिर इसके बाद आपको ये क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्या लगता है कि यहाँ पे मैं d इज इक्वल टू 0 लगा देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, बट उससे आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आपका बस बेसिक हिंट यही था कि यहाँ पे ए बी इकट्ठा है, बी सी इकट्ठा है और सी डी इकट्ठा है, तो इसलिए मैंने ए बी बी सी और सी डी के पेयर्स बनाने की कोशिश की है। बट स्टिल ये जो पहली बार में सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। तो यहां से अब ये क्या बन चुका है, ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ओपन करके देख लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x, ये आपको क्या बन चुका है, बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये आपका बन चुका है सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह, तीन पॉजिटिव टर्म्स का सम जीरो कब होता है, जब वो इंडिविजुअली जीरो होंगे, ठीक है। ये स्क्वायर में है तीनों, तो ये तीनों पॉजिटिव है, तो इस यहां से मैं कह सकता हूं ए एक्स माइनस बी आपका 0, तो x आ गया b बाई ए, ठीक है। सिमिलरली यहां से x आ गया c बाई बी, और यहां से आ गया x d बाई सी, तो आप तीनों को कंबाइन कर लीजिए, b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा मुश्किल था, डेफिनेटली मुश्किल था पहला स्टेप ये करना, बट उसके बाद तो कुछ नहीं था। बस ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव मेरा यही था कि ऐसा भी किया जा सकता है। कई बार परफेक्ट क्वाड्रेटिक गिवन थी, फिर भी हम प्रूव नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्यूबिक फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है आपको एक क्यूबिक फंक्शन, कहा गया है कि हैज 2 and 3 एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन है, और फिर यहाँ पे रूट्स वर्ड कैसे यूज कर लिया, पूरा पढ़िए, हैज 2 and 3 एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या है 2x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्र माइनस 13x प्लस एन इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्यूबिक फंक्शन बन चुका है, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन के रूट्स आपको गिवन है 2 and 3। वैसे तो ये क्यूबिक फंक्शन है, इसकी 3 रूट होनी चाहिए, लेकिन इसने सिर्फ मुझे 2 रूट दिए हैं, एक तो है 2 एक है 3, और कहा गया है कि मुझे m और n की वैल्यू बतानी है, ठीक है, मैं कर लूंगा।
दो रूट्स अगर मैं डालूंगा, जैसे 2 इसका अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 3 इसका रूट है वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहले मैं 2 रख के देखता हूँ। जैसे ही मैंने 2 रखा, 2 का क्यूब 8, 8 टू 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4m, 2 आया ये 26 पे प्लस n। तो अगर मैं यहां से देखूं 4m प्लस n, यहाँ आया -10, यहाँ आया 10। तो आपके पास एक इक्वेशन ये बन चुकी है। अगला मैं 3 है वो भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 3 इसका रूट है। 3 इसका रूट है तो क्या आएगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 2 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9m, 9m माइनस 3, 13 इंटू 3 39 प्लस n। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं तो आ गया 9m प्लस n, ये कितना होता है 15, तो प्लस का 15 आएगा तो यहाँ पे जाके -15। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स है, m और n फाइंड आउट कर लीजिए। सिंपली मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे 9m प्लस n -15, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो -5m, माइनस करने से ये कट जाएगा, माइनस करने से ये आ जाएगा, साइन चेंज होगा 25, तो m की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, m -5 किसी में भी रख दीजिए, जैसे मैं इसमें रख देता हूँ तो है माइनस का 45 प्लस n -15, तो n यहाँ से कितना आ गया 30। तो आपके पास n, m और n की वैल्यू आ गई है -5 और 30। मैं चेक कर लेता हूँ यही वैल्यू आ रही है क्या, यही वैल्यू है आपकी -5 और 30। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर मैं आपको बस एक ये चीज सिखाना चाहता था कि जैसे 2 और 3 इसके रूट्स हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक ये बात। और ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता था। कई बच्चे ध्यान नहीं देंगे तब भी उनका हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट इससे जो आपको सीखने को मिला है ना कि हाँ यहाँ पे तो उसने फंक्शन लिखा और फिर इसने यहाँ पे रूट्स बोल दिया। रूट्स इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे उसने एफ एक्स को 0 रख दिया, एफ एक्स 0 रखने से वो फंक्शन नहीं इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये बात है। तो काफी डीप बात थी, तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ कंडीशन लिखवाना चाहता हूँ। वैसे तो नेचर ऑफ फ्रूट के अंदर मैंने बता दी थी, बट ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो एक और बार अच्छे से मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में अगर आपको कहता है कि रूट्स हैं वो रेशनल है, इन केस ऑफ रेशनल रूट्स, इन केस ऑफ रेशनल रूट्स, रेशनल रूट्स के अंदर आप क्या कंडीशन लगाते हैं, रेशनल रूट्स कब होते हैं, जब d आपका ग्रेटर देन 0, मतलब d पॉजिटिव हो एंड ये भी होनी चाहिए और d परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी रेशनल रूट्स वो बोले, आपको ध्यान रखना है कि d ग्रेटर देन 0 है और d परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक छोटी सी बात। दूसरी बात क्या है कि जो इमेजिनरी रूट थे आपके, आपको चार्ट में याद होगा इमेजिनरी और इरेशनल जो रूट्स होते हैं वो पेयर में आते हैं, कम्स इन पेयर। ये बात मैंने बताई थी ना आपको, कंजुगेट रूट्स होते हैं ये, बाय वन गेट वन फ्री वाले। तो इमेजिनरी और इरेशनल, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी वाइडली यूज की जाएंगी क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया, बट ये मैंने चार्ट के अंदर भी अच्छे से बताई थी ये सभी बातें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, किसके लिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तब एक रूट तो होगा 1, दूसरा रूट होगा सी बाय ए, सी बाय ए। ये बात है, मैंने क्या लिखा हुआ है कि कोई एक पोलिनोमियल फंक्शन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन है, इक्वेशन नहीं है क्योंकि मैंने 0 के बराबर नहीं रखा, और कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी है वो 0 है, तब आपका एक रूट 1 होगा,
ठीक है, और जो दूसरा रूट होगा वो होगा सी बाई ए। अब इस बात का प्रूफ क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपके पास जो है एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि इसके क्या जीरोज हैं। ठीक, जीरोज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन है। तो मैं वन पे एक बार वैल्यू देखता हूं क्या है। एफ ऑफ वन मैंने फाइंड आउट किया तो वो आया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, और वो तो कहा गया था कि जीरो है। मुझे ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये बात कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो मतलब एफ ऑफ वन मेरा क्या आ गया, जीरो। एफ ऑफ वन जीरो है, उसका क्या मतलब हुआ कि वन है वो एक, जीरोज है इसका, इस फंक्शन का। तो एक जीरो मुझे पता चल गया इस फंक्शन का, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू वन। इसके दो ही जीरोज होंगे ना, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो एक मुझे पता लग गया, तो दूसरा मैं कैसे पता कर सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा आप करके देख लीजिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आया सी बाई ए, सी बाई अल्फा तो आपका वन था, वन पुट करेंगे तो बीटा आ गया आपके पास सी बाई। तो यहां से आती है ये चीज। ठीक है, तो ये एक बात है। दूसरी बात तो यही सिमिलरली है, इफ ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए माइनस बी प्लस सी जीरो गिवन है किसके लिए, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको एक फंक्शन गिवन है ये, और कहा गया है कि ए माइनस बी प्लस सी जीरो है। तब आप बता सकते हैं कि एक जो जीरो होगा वो क्या होगा, एक जीरो वो होगा माइनस वन, और दूसरा जीरो माइनस सी बाई। करके देख लीजिए कैसे। अब यहां पे मैं अगर एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू चेक करूं तो वो क्या आती है, ए माइनस बी प्लस सी, ये आ जाती है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ए माइनस बी प्लस सी जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस वन आपका हो गया जीरो। एफ ऑफ माइनस वन जीरो आ गया आपका। ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन जीरो आने से मुझे पता लग गया इस जो पोलिनोमियल फंक्शन है उसकी एक जीरो, वन जीरो क्या है, माइनस वन। तो दूसरा मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, अल्फा इंटू बीटा, तो वो होगा सी बाई ए। तो अल्फा आपका क्या है, माइनस वन, इंटू बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस सी बाई। तो ये सिंपल सा मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी दो और कंडीशन होती है वो मैं लिख देता हूं, उनको प्रूव नहीं करूंगा मैं बार बार। तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, 4a प्लस 2b प्लस सी अगर जीरो होता है तो एक रूट क्या होगा, एक जीरोस क्या होगा, एक जीरोस होगा इसका टू, क्योंकि टू रखने पे ये बनेगा। आप टू रख के देखें, इसके अंदर टू रखेंगे तो क्या बनेगा, 4a प्लस 2b प्लस सी। तो एक निकल गया, तो दूसरा आप अल्फा इंटू बीटा करके निकाल लीजिए, जो भी आएगा सी बाई टू ए आ जाएगा बेसिकली आपका, सी बाई टू ए जो आएगा। फोर्थ कंडीशन, 4a माइनस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये हो जाती है तब अल्फा क्या होगा बताए, अभी तक तो समझ ही चुका होगा, अल्फा है माइनस टू। तो बेसिकली आपको बस ऐसे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो याद करने को तो चलो ठीक है, ये बेसिक, ये ए प्लस बी प्लस सी जीरो ये पता होना चाहिए, और एक दो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेलीग्राम के अंदर ना मैंने नोट्स दिए हैं, तो आपको और ऐसे एक दो क्वेश्चंस प्रूव करने वाले दिए हैं मैंने। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ऐसे प्रूव करने वाले मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको भी करके देखिए। जो मैंने प्रूव करने कैसे, जैसे ये चीज कही है। ठीक है, तो आपको इसका प्रूव करना है एक, और एक इसका प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें थी। तो बस एक कंडीशन गिवन होती है, पोलिनोमियल फंक्शन गिवन होता है, तो मैं पता कर लेता हूँ एक रूट मेरा क्या आया, और फिर प्रोडक्ट लगा के अल्फा इंटू बीटा मैं दूसरा रूट भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। सबके अंदर वही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये देखिए, काफी अच्छा है।
आपको शो करना है, शो दैट रूट्स आर रेशनल, रूट्स रेशनल है, आपको ये बात प्रूव करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी प्लस सी माइनस 2a, यह आया एक्स स्क्र प्लस सी प्लस ए माइनस 2b एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। तो कहा क्या गया है कि आपको बताना है कि जो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स है वो रेशनल है, ये आप करके देखा। तो रूट्स रेशनल की क्या कंडीशन होती है, रूट्स रेशनल की अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि d ग्रेटर देन 0 होता है उसका, और परफेक्ट स्क्वायर होता है d, ये बात मैंने बताई थी। तो d ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका d फाइंड आउट करने गया ना, बहुत भारी पड़ जाएगा, हो जाएगा, मैं कह रहा हूं आप करके देखें, बल्कि उससे मैं वो चीज नहीं करके दिखाऊंगा, वो तो सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, लेकिन वो काफी लेंथी पड़ जाएगा आपको। तो इसको करने का एक शॉर्टकट क्या है वो आप देखिए। अगर इसके रूट्स हैं, ध्यान से, बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं, वो साइक्लिक ऑर्डर में नहीं लग रहे, ए बी सी, मतलब बी प्लस सी माइनस 2a बी सी ए, फिर आया सी ए बी, फिर आया ए बी सी। साइक्लिक ऑर्डर के अंदर मैंने क्या बात कही थी लास्ट लेक्चर में कि आप एक रूट चेक करके देखना, वन सेटिस्फाई करेगा इसको। हम रख के देखें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम 1 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 1, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गया तो मतलब उसका एक रूट मुझे पता चल जाएगा। तो जैसे ही मैंने 1 रख के देखा तो उससे क्या आया, b प्लस सी माइनस 2a, तो ये 1 ना बना, आगे है c प्लस ए माइनस 2b, और आगे है a प्लस बी माइनस 2c। अगर इसको मैं सोल्व करता हूं तो ये क्या बना आपके पास, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कट गया, 2a भी आपका कट गया और 2c भी आपका कट गया, तो आपके पास क्या है, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर चुका है। तो उससे मैं क्या कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ना, इसका एक रूट मैंने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो अब आपको एक बात पता है कि अगर एक रूट x इज 1 क्या है, रेशनल है, ठीक है, अगर एक रूट इसका रेशनल है तो दूसरा रूट भी तो रेशनल ही होगा। जो रेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा आपको पेयर्स में ही आते हैं, मतलब कि अगर एक रूट रेशनल है तो दूसरा भी रेशनल होगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि एक रूट इरेशनल होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली इरेशनल होता है रूट, ठीक है। तो वैसे ही अगर एक रूट रेशनल होता है ना तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली रेशनल ही होगा, ठीक है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि एक रूट मेरा रेशनल है तो सेकंड रूट तो ऑटोमेटिकली रेशनल होगा। तो इससे मैंने क्या चीज प्रूव कर दी कि बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल, ठीक है। तो आपको क्या चीज सीखने को मिली इस क्वेश्चन में से, ये बात सीखने को मिली कि अगर एक रूट रेशनल होता है तो सेकंड रेशनल ही होगा, अगर एक इरेशनल होता है तो सेकंड इरेशनल ही होगा, ओके। तो ये बात है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। बट अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो वो होगा d ग्रेटर देन 0 करेंगे आप, पहले उसको प्रूव करेंगे, वो बहुत बड़ा पड़ जाएगा, और फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, मैं वो वाला मेथड नहीं करवा रहा हूँ। तो एक ये चीज आपको पता है। आगे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है ये रहा, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के इक्वल टू 0। इसके जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स इसके रेशनल है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, रूट्स रेशनल है, ठीक है। मुझे के फाइंड आउट करना है, फाइंड के
के की वैल्यू बताए क्या आएगी। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। रुकिए, इसके अंदर ऑप्शन भी गिवन है। इसमें ऑप्शन में देता हूँ। पहला ऑप्शन है -1, सेकंड ऑप्शन है -2, थर्ड ऑप्शन है -1, -2 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1, 2। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि अगर एक इक्वेशन है उसके रूट्स रेशनल है तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन आपकी ये। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो रूट्स रेशनल की क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका अगर मैं डी फाइंड आउट करूं तो वो क्या आएगा, बी स्क्वायर दैट इज 49 -4, ए की वैल्यू है 6, सी की वैल्यू है k। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 49 - 24। ठीक है, तो अब मुझे डी पॉजिटिव भी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी वो बनना चाहिए। तो अब आप क्या करें कि k की ना ये वैल्यूज ट्राई कर लीजिए जो ऑप्शन के अंदर गिवन है। आपको ऑप्शन ही पुट करके देखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, इसको करने का और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आपको पुट करके देखना पड़ेगा एक एक, जैसे -1, -2 और 1 और 2, ये सभी मैं पुट करके देखूंगा। फिर मैं देखूंगा कि किस वैल्यू पे डी मेरा पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो उस वैल्यू के लिए आपकी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसके रूट्स रेशनल हो। ओके, तो डी आपका ये है, वी हैव टू इंश्योर, हमें क्या चीज इंश्योर करनी है, डी ग्रेटर देन 0 एंड डी है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन मैंने लिखवा भी दी थी आपको पहले। तो सबसे पहले मैं -1 रख के देखता हूँ। तो डी की वैल्यू मैंने चेक की k इज इक्वल टू -1 पे। ये सिर्फ लिखने का एक तरीका होता है कि डी की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ जब k -1 है। तो ये आ गया आपका 49 -24 -1। तो अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 1 7 73। तो ये d ग्रेटर देन 0 तो है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 73 की? किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 8 8 64 9 9 81 इसके बीच में तो k इज इक्वल टू 1 तो हम नहीं ले सकते। आगे k इज इक्वल टू -2, आप चेक करें। -2 जब मैंने रखा तो यह 49 -24 इंटू माइनस, तो ये आ गया आपके पास 49 प्लस 48, तो ये आ गया 97। तो ये भी ग्रेटर देन 0 तो है, ठीक है, बट परफेक्ट स्क्वायर तो ये भी नहीं है। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 9 का स्क्वायर होता है 81, ये इसके बीच में आ रहा कहीं पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये कंडीशन। आगे -1 -2 ये तो हमने चेक पहले ही कर लिया। अब है 1 और 2 ये ऑप्शन। वैसे तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई कर जाएगा, बट हमें फिर भी देखना तो है ही है। तो k इज इक्वल टू 1 जब मैंने रखा तो ये आया 49 -24 इंटू 1। तो ये कितना आ गया, 9 और 4 5 और ये है 25। तो 25 ग्रेटर देन 0 है, होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल वैल्यू है। फिर क्या आता है अपना, d की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ, सॉरी d की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ k इज इक्वल टू 2 पर। तो यह आया 49 -24, तो यह आया 49 में से 48 गए 1। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, होता है, किसका होता है, 1 का, तो ये 1 स्क्वायर होता है। तो ये भी कंडीशन, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करते हैं, इसको करने का और कोई ऐसा नहीं है कि मेथड यहाँ से मैं सीधा k की वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको k की वैल्यू रख के ही देखनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि d आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आपको नेचर ऑफ रूट पे भर भर के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा मैं। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड m।
फॉर विच, जिसके लिए रूट्स हैं, रूट्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0 आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन, नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है, फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेचर ऑफ फ्रूट्स किसके, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस 2ax प्लस ए माइनस बी प्लस सी। वीडियो को पॉज करके ये दो क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो आपको क्या करना है, मुझे m की वैल्यू बतानी है जिसके लिए रूट्स हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, तो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो रूट्स रियल नहीं होनी चाहिए, तो आप वो पेज याद कीजिए, उसके अंदर रूट्स कब रियल नहीं होते, रूट्स रियल ना होने का मतलब इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आते हैं डी नेगेटिव के केस में। तो डी नेगेटिव जब होगा आपका, तब आपके रूट्स होंगे नॉट। जब भी नेचर ऑफ फ्रूट्स की बात की जाती है ना, डिस्क्रिमिनेंट पे आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डी नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका अगर मैं डी नेगेटिव कर देता हूँ तो डी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्र दैट इज 1 माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी है, डी है नेगेटिव, ये मैंने कर दिया इसका डी नेगेटिव, ओके, डी नेगेटिव। तो या इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा 1 माइनस 4m, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 4m माइनस 1, और साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का। अगर इसको मैं प्लॉट करता हूँ तो ये क्या आएगा 1/4, वी कर्व से मैं प्लॉट कर रहा हूँ सिंपली 1/4, तो 1/4 से बड़ा बड़ा मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे गोल, तो m की आपकी क्या वैल्यू आ गई 1/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो m की ये सभी वैल्यूज के लिए जो ये इक्वेशन है ना, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। हमने सिंपली क्या किया है, डी नेगेटिव कर दिया है, आपसे कहा गया कि रूट्स रियल नहीं है, तो रियल नहीं है तो मतलब डी नेगेटिव है। तो अब आपको थोड़ी फील दिलाता हूँ मैं, फील कैसे, 1/4 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख के देखें, जैसे 1, मैं 1 रख के देखता हूँ इसके अंदर जब मैंने 1 रखा है m को, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसके रूट्स फाइंड आउट करूं तो वो क्या आ जाने चाहिए, नॉट रियल। देखते हैं आते हैं यानी, श्रीधराचार्य लगाया मैंने, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1/2a, तो ये क्या आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3, रूट के अंदर नेगेटिव, आप देख सकते हैं इमेजिनरी रूट्स हैं ये, इमेजिनरी रूट्स। तो आपको फील भी आ गई कि कहना क्या चाहता था ये। जैसे ही मैंने m की कोई वैल्यू रखी इसके बीच में और फिर इसके रूट फाइंड आउट किए तो वो आ गए। ये चीज़ आपको निकालनी नहीं थी, वो तो बस फील दिलाने के लिए मैं कर रहा था कि हाँ ऐसे नोट रियल आते हैं रूट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कीजिए अब। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं ये चीज देखनी है आपको। तो नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डी के ऊपर। तो मैं इसका डी चेक करता हूं क्या आएगा, मतलब डी की कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, परफेक्ट स्क्वायर आएगी, उसके बेसिस पे फिर मैं बताऊंगा कि मेरे रूट्स रेशनल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है, कैसे है, ठीक है। तो इसका मैं डी फाइंड आउट करता हूँ। तो डी क्या आते हैं, बी स्क्र माइनस 4ac, तो -2a का स्क्र, बी स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू है a प्लस बी माइनस सी, ये आ गया इनटू में a माइनस बी प्लस सी, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मल्टीप्लाई में बट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 4a² माइनस 4 मैंने यहीं पे रखा और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो या a² माइनस ए बी प्लस ए सी, फिर b की मल्टीप्लाई ए बी माइनस बी स्क्र प्लस बी सी,
फिर सी की मल्टीप्लाई माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 4a² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास बचा 4ab, नहीं ए बी भी पहले अंदर से कैंसिल आउट कर दीजिए, ए बी यहाँ से गया, ए बी प्लस माइनस ए सी ऐसे चला गया, यहाँ पे ए सी चला गया, ठीक है। तो आपके पास ये बी सी ध्यान से देखें बच रहा है क्या कहीं पे, ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती कर दी है कहीं पे। ए की जब मैंने मल्टीप्लाई की बी की तो बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो यहाँ पे था प्लस बी सी, और जब मैंने ये सी की हम प्लस का ही है वो बी सी, ठीक है। तो 4a² चला गया, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचा, प्लस का 4b², ओके 4b², या आया माइनस का 4bc, वो आगे माइनस 4bc आ गया, और माइनस का 4c² आ गया, ठीक है। यही आ गया, तो ये आ गया आपके पास 4b² माइनस 8bc माइनस 4c²। तो आपके पास ये 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर नहीं है ये, अगर ध्यान से मैं देखूं तो मैं ये d फाइंड आउट कर रहा था, तो d मेरे पास क्या आ गया 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर, तो ये 4b² प्लस, नहीं यहाँ पे ये प्लस है, सॉरी ये देखिए ये प्लस है, तो ये आ गया आपके पास ये 4b² प्लस 4c² माइनस 8bc। तो यहाँ से d आपका क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर, d मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, और ये स्क्वायर है तो मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि आपका जो रूट्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जब d बन जाता है तो रूट्स आते हैं रेशनल। तो आपने फाइंड आउट कर लिया रूट्स क्या है मेरे, रेशनल, बिकॉज d इज परफेक्ट स्क्वायर, d इज परफेक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स बताना था, d फाइंड आउट किया, d आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो वो है। तो ये तो इस क्वेश्चन को करने का एक बड़ा मेथड है। क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई एक छोटा मेथड भी था, अब वो देखते हैं। मुझे अगर मैं 1 रख के देखूं, क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, पहले ये चेक कीजिए। जैसे ही मैंने 1 रखा तो 1 रखने से क्या आया, इसके अंदर मैंने 1 रखा है इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर ये आ गया a प्लस बी माइनस सी, ये आया माइनस का 2a, और ये मैंने आया a माइनस बी प्लस सी। यहाँ से 2a ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी माइनस। तो x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, x इज इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो मैं कह सकता हूं कि 1 रूट इज x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक रूट ये आ गया, और ये 1 क्या होता है रेशनल, तो एक रूट रेशनल है आपका, एक रूट रेशनल है। लेकिन आप जानते हैं अगर एक रूट रेशनल है तो दूसरा रूट तो ऑटोमेटिकली रेशनल होगा, सो सेकंड रूट इज ऑल्सो रेशनल, तो सेकंड रूट भी रेशनल होगा अगर एक रूट रेशनल आ गया। वो आपने बता दिया कैसे, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट था, तो फिर मैंने कहा कि एक रूट रेशनल है तो दूसरा रूट तो ऑटोमेटिकली रेशनल हो गई। ये चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है। तो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है रेशनल, ऊपर भी आपने यही बताया था। तो ये तो इसका था प्रॉपर वे करने का, प्रॉपर वे तो वही डी की वैल्यू आपको निकालनी होती है, चेक करना होता है वो क्या है, लेकिन ये है इसका शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आपको बचा देते हैं ये शॉर्टकट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ये साइक्लिक वाला तरीका, तो x इज इक्वल टू 1 काफ़ी जगह ऐसे फिट बैठता होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे हम अगली क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर क्वेश्चन आएगा तो 40 to 50% चांसेस हैं कि आपका नेचर ऑफ रूट्स में से आ जाए, और अगले 30-40% चांसेस ये होते हैं कि लोकेशन ऑफ रूट्स जब हम आगे करेंगे ना उसमें से आ जाएगा।
तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो इस पे प्रॉपर टाइम देना और प्रॉपर हर लेवल के क्वेश्चन, आपने देखा होगा बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी मैं करवा रहा हूँ और काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। और अभी भी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम नेचर ऑफ फ्रूट्स पे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और जो टेलीग्राम में नोट्स मैंने दिए हैं ना, उसके अंदर भी आपको भर भर के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है मैंने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है, नेचर ऑफ फ्रूट्स के ही हैं ये भी, ठीक है। अगर पीछे मैं दिखाऊं आपको एक प्रॉपर, ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। तो अकेले लेक्चर देखने से मतलब नहीं होगा, तो थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हाथ तभी चलेगा। यहाँ पे तो मैं करवा दे रहा हूँ, आप ढील मतलब कर जाते हैं और आप खुद नहीं करते हैं, ठीक है। तो खुद करना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेचर ऑफ फ्रूट्स के क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।